हिस्सा मैं कल बता चुका था कि तो आप ये देख रहे हो इस मॉड्यूल सर्किट के अंदर आपको एक ट्रांजिस्टर नजर नहीं आ रहा, बल्कि एक तो दो साइड है, ऊपर नीचे यहाँ पर है। बिल्कुल आप इसको यूं कंसीडर करें, ऊपर और नीचे। सही है। अब इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ट्रांजिस्टर थे इस साइड पर और 6 ट्रांजिस्टर इस साइड पर। ये 6 के 6 क्या है? पैरेलल में लगे हुए हैं। सो दैट यहां पर अब फर्ज करें यहां पर जो ये ट्रांजिस्टर है ना वो है, इसका कोड नेम है, दैट इज एक्चुअली नॉट अ बीजेटी बट अ मॉसफेट। ये एक मॉसफेट है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। वो है ATNF70 का प्रोडक्ट नेम है। जैसे कि यहाँ पर ये मॉसफेट जो है ना इसका नाम है ATNF70। सही है। तो हर एक ट्रांजिस्टर की अपनी खुसूसियात होती है, करेक्टरिस्टिक्स होती है, स्पेसिफिकेशंस होती है, जो उस ट्रांजिस्टर के डेटा शीट के अंदर हो। शीट के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो दो है जो आपने देख ली। वैसे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर, सही है, लेकिन बीइंग एज ए टेक्नीशियन आपको दो चीजों के मुतालिक इल्म होना चाहिए। एक ये कि कोई ट्रांजिस्टर अपने अंदर कितना करंट गुजार सकता है, इस करंट को डेटा शीट के अंदर IC से रिप्रेजेंट किया जाता है, IC। और एक ये ट्रांजिस्टर कितना वोल्टेज वो बर्दाश्त कर सकता है, इस वोल्टेज को डेटा शीट के अंदर वोल्टेज फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज कहते हैं, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। ये दो चीजें जानना जरूरी है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर को मैं इनपुट से रिप्रेजेंट करता हूं शुड बी इक्वल टू आउटपुट पावर। सही है। अब आपको हमने ये बताया था कि आपका पावर किसके बराबर होता है? पावर हमेशा करंट और वोल्टेज के ज़रब के बराबर होता है। तो जो इनपुट पावर है वो इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। सही है। जबकि आउटपुट पावर तो मुझे पता है वो कितना है, 600 वाट। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 600 वाट। मेरा टारगेट क्या है? ये इनपुट करंट मालूम करना, ताकि मैं इनके लिए ट्रांजिस्टर को क्या कर सकूं, सेलेक्ट कर सकूं। सही है। अच्छा, तो ये इनपुट करंट को मैं मालूम करना चाहता हूं। ये इनपुट वोल्टेज कितने हैं, बैटरी की वोल्टेज कितने हैं मालूम है हमें, कितने हैं? 12 वोल्ट है। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? बैटरी की वोल्टेज 12 नहीं होते, 12 लिखूंगा। अच्छा, अब ये 12 को जब मैं यहाँ पर ले आऊंगा तो क्या होगा? 6000 डिवाइडेड बाय 12। तो इससे क्या आएगा? 600 को 12 को डिवाइड कर दो। चले कर ले। 50। अब यहाँ पर वोल्ट है और ऊपर वाट है, वाट बाय वोल्ट और एम्पियर के बराबर हो जाएंगे। यहाँ का आते कितने? 50 एम्पियर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है वो कितना है? 50 एम्पियर है। इस मॉसफेट का या यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर हम लगा रहे हैं इसके डेटा शीट की तरफ जाते हैं कि एक मॉसफेट कितना जो करंट है वो लेता है। तो पता चल जाएगा कितना एम्पियर फ्लो होगा? 50 एम्पियर फ्लो होगा। सही है। जो ट्रांजिस्टर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये मॉसफेट है, जो कि मैं बीजेटी पर इस वक्त बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक ट्रांजिस्टर यूज किया है D1047।
ये बीजेटी ट्रांजिस्टर है। अगर मैं ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगाना चाहूँ तो मुझे चाहिए कि मुझे पता हो कि इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज कितना है और कलेक्टर करंट कितना है। तो मैंने देख लिया है इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज कितना है 140 वोल्ट। और यहाँ पर मैं इसको कितना दे रहा हूँ बैटरी से वोल्टेज तो सेफ्टी काम कर सकता है 140 वोल्ट को ये बर्दाश्त कर सकता है। और मैं कितना दे रहा हूँ तो ये ट्रांजिस्टर वोल्टेज के हिसाब से तो सही है, लेकिन इसका कलेक्टर करंट कितना है 12 एम्पीयर और यहाँ पर फ्लो कितना हो रहा है 50। तो क्या एक ट्रांजिस्टर काम करेगा? दो काम करेंगे? दो कितने बनाएंगे 24 एम्पीयर। और तीन कितने बनाएंगे? और चार और पांच तो मुझे कितने चाहिए 4 और 5। तो मैं इस साइड पर 5 ट्रांजिस्टर कौन से लगाऊंगा? ये वाले बीजेटी 1043 ट्रांजिस्टर। और इस साइड पर कितने लगाऊंगा 5 ट्रांजिस्टर। तो अगर मैं B1043 बीजेटी ट्रांजिस्टर को यूज करना चाहूँ, अगर मैं B1043 ट्रांजिस्टर को यूज करना चाहूँ तो यहाँ पर फ्लो हो रहा है 50 एम्पीयर। तो इस 50 एम्पीयर के लिए मैं कितना यहाँ पर लगाऊंगा? आपने कितने लिए 5। तो ये 4 हो गए और ये 5 हो गए। तो अब ये 5 कितने बेयर करेंगे 60 को। और यहाँ पर फ्लो कितने हो रहे हैं 50। तो मैं ऐसा मॉड्यूल लूंगा जिसके एक साइड पर भी 5 ट्रांजिस्टर हो, दूसरी साइड पर भी कितने हो 5। कौन से ट्रांजिस्टर? सही है। तो तब वो मॉड्यूल सर्किट मेरा क्या करेगा सेफली काम करेगा और यहाँ पर क्या होगा बगैर किसी मसले के काम करेगा। तो इसको हम कहते हैं मतलब आम जुबान में कि भाई आप 5 जमा 5 मॉड्यूल ले लो 5 बाय 5 मॉड्यूल ले लो। इसका मतलब है कि इसके एक साइड पर भी 5 ट्रांजिस्टर हो, दूसरे पर भी कितने हो 5 ट्रांजिस्टर। तो इस तरह आप किसी भी मॉड्यूल में एक साइड पर और दूसरी साइड पर ट्रांजिस्टर की तादाद क्या करोगे मालूम करोगे। क्या करोगे मालूम करोगे। तो जैसे मैंने आपको एक समरी दी, मतलब इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन है, लेकिन बीइंग एज ए टेक्नीशियन आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि तादाद बढ़ाने से क्या फायदा होता है या क्या जो है ना होता है। जितने ये तादाद ज्यादा होंगे उतना आपका मॉड्यूल क्या करेगा ज्यादा करंट को बेयर कर सकेगा। कल मैं यहाँ पर लाया था एक में 4 थे, एक में 6 थे, एक में 8 थे, तो उसमें सबसे बेहतर कौन सा होगा 8 वाला। तो ये हम एक इसीलिए यहाँ पर जो मैंने एक सिंपल सी कैलकुलेशन की आपके साथ शेयर करी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 5 की जगह 1 ट्रांजिस्टर लगा लूं, तो अच्छा होगा ना। लेकिन फिर उस एक ट्रांजिस्टर में कितनी कम तो ये जो बीजेटी ट्रांजिस्टर होते हैं ना ये ज्यादा एम्पियर्स को हैंडल नहीं कर सकते। अमूमन 10 एम्पियर 5 एम्पियर सही है 3 एम्पियर इस तरह कम करंट को हैंडल करने के लिए क्या होते हैं बीजेटी ट्रांजिस्टर होते हैं। लेकिन अगर आपने किसी ट्रांजिस्टर के जरिए ज्यादा करंट को हैंडल करना होता तो फिर आप बीजेटी ट्रांजिस्टर नहीं यूज करेंगे बल्कि आप एफईटी ट्रांजिस्टर यूज करोगे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूज करोगे। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो ट्रांजिस्टर है वो मॉसफेट है, मॉसफेट मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर सही है। तो जनरली हम जहां पर ज्यादा करंट फ्लो होता है वहां पर बीजेटी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल नहीं करते। कौन से ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं मॉसफेट, मॉस एफईटी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़े से मॉसफेट पर बात करते हैं फिर आगे बात को बढ़ाते हैं सही है। तो जो मॉसफेट है ना उसके अंदर और बीजेटी के अंदर फर्क क्या होता है। एक तो देखिए ये बीजेटी का साबित अभी तक हम बना रहे थे, तो मैं बता रहा था कि ये जो तीर का साइड है
ये इमिटर कहलाता है, और बगैर डी वाला क्या कहलाता है? कलेक्टर। और ये क्या कहलाता है? बेस। इस ट्रांजिस्टर को हम क्या कहते हैं? बीजेटी ट्रांजिस्टर। बीजेटी से क्या बनता है? ये पढ़ा चुका था आपको, बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। लेकिन अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? मॉसफेट, FET। सही है। तो मॉसफेट का जो साइकिल होता है वो कुछ इस तरह होता है। इसके अंदर ये यहाँ पर हम इसको बेस कहते थे, मॉसफेट में हम इसको कहेंगे गेट। गेट का काम क्या होता है? गेट का आमतौर पर गेट हम किस चीज गेट किसी जगह के अंदर दाखिल होने के लिए या उससे बाहर निकलने के लिए। मतलब ट्रांजिस्टर के अंदर करंट दाखिल होने के लिए या ट्रांजिस्टर से करंट बाहर निकलने के लिए हमें उसके गेट के थ्रू इसको ओपन या क्लोज करना होगा, जिस तरह हम बीजेटी में पढ़ चुके थे। सही है? अच्छा, और ये कहलाता है इसका सोर्स, जिसके अंदर हम इसके अंदर करंट दाखिल करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, और जहां से करंट बाहर निकलते हैं वो कहलाते हैं ड्रेन। तो यहां पर इन टर्मिनल्स के नाम चेंज हो गए। जिस तरह मॉसफेट में बीजेटी के दो किस्में थी ना, एक को हम कहते हैं एपीएन और दूसरे को हम क्या कहते हैं? पीएनपी। इसी तरह जो मॉसफेट है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के, इनके भी दो किस्में हैं। एक को हम कहते हैं पी चैनल और एक को हम कहते हैं एन चैनल। ज्यादातर तकरीबन आप कहते 70% इंडस्ट्री में वो एन चैनल इस्तेमाल होते हैं। सही है? हाई करंट कैपेसिटी। तो एन चैनल के लिए यहाँ पर जो साइकिल है इसमें ये तीर का निशान अंदर की तरफ होगा। लेकिन अगर मैं इस साइकिल को इस तरह बना दूं, तीर का निशान बाहर की तरफ हो, तो फिर ये क्या कहलाएगा? जी चैनल कहलाएगा। अच्छा, इस ट्रांजिस्टर के अंदर एक और चीज भी होता है। इस ट्रांजिस्टर के अंदर अपना डायोड भी होता है, कुछ इस तरीके से। ट्रांजिस्टर के अंदर मतलब इस ट्रांजिस्टर को एज ए डायोड भी में इस्तेमाल कर सकता है, एज ए ट्रांजिस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो, एज ए डायोड भी इस्तेमाल कर सकता। तो चूंकि इसमें खूबियां हैं, एक तो ज्यादा करंट को ये हैंडल कर सकता है। सही है? स्विचिंग इसकी बहुत फास्ट है। सही है? इसके अंदर एक एक्स्ट्रा डायोड भी हमें मिल जाता है, फ्री व्हीलिंग डायोड, जो कि जो सर्जेस होती है उनको ऑब्जर्व करने के लिए होता है। तो इन सारी खूबियों की वजह से हम जो बड़े जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा करंट होती है वहां पर हम ये मॉसफेट इस्तेमाल करते हैं, ना कि बीजेटी हम इस्तेमाल करते हैं। तो राइट नाउ आपको ये जो नजर आ रहा है ये मॉसफेट है, बीजेटी नहीं। बकाया बीजेटी की तरह जब आप इसके गेट पर पॉजिटिव सिग्नल दोगे तो ये सैचुरेट हो जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा, और जब इसके गेट पर नेगेटिव सिग्नल दोगे तो ये कट ऑफ मोड में चल जाएगा, यानी ऑफ हो जाएगा। सही है? एंड बीइंग एज ए टेक्नीशियन इतना ही आपके लिए जानना जरूरी है कि मॉसफेट जो है ना किस तरह ऑन होता है, किस तरह ऑफ होता है। सही है? अच्छा, थोड़ा सा इसकी ऑन ऑफ करने में कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सही है? मॉसफेट के साथ रेजिस्टर्स और इसकी गेट ड्राइवर सर्किट जो है ना थोड़ा सा उस पर बात करते हैं, क्योंकि आगे आपने देखना है कि भाई इस मॉड्यूल सर्किट के अंदर ये रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। सही है? ये फ्यूज लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, कुछ डायोड्स लगे हुए हैं। सही है? तो ये किस पर्पस
भाई वजह क्या हो? सही है।